टेस्ट नंबर 5 का आंसर डिस्कशन करेंगे मैथ्स का। क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। फिर कहता है वाइल ए अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 30 डे। ए अकेला उसे 30 दिन में कर पाएगा। बी अलोन कैन डू इट इन, तो बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो हमें क्या चाहिए भाई, टोटल वर्क चाहिए यहाँ पे, और नीचे बी के एक दिन का काम चाहिए। मैंने यहाँ पे क्या देखा कि ये 12 और ये 30 है, तो मैंने यहाँ पे एक ऐसा नंबर ले लिया जो दोनों से कट जाए 60। 12 पंचे 60, 30 दूनी 60। इसका मतलब क्या, ए और बी के एक दिन का काम क्या है 5, और ए का अकेला काम क्या है 2। मतलब ए एक दिन में 2 काम करता है। तो इस ए और बी में 5 में से 2 काम तो ए और ए ने कर दिया, तो 3 काम किसने किया होगा, इसका मतलब बी ने। तो बी के एक दिन का काम 3 और टोटल काम 60 है। डिवाइड कर दो, 20 आ जाएगा आंसर। 52 पे आओ। द डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज दिस वन, इट्स वॉल्यूम इन सेंटीमीटर विल बी। कह रहे क्यूब है जिसका डायगोनल इतना है। देखो क्यूब का डायगोनल होता है a√3, ठीक है। और इसने दे दिया हमें आंसर में कि वो क्यूब का डायगोनल है 192। स्क्वायर रूट कर दो तो a² इंटू 3 इक्वल टू आ जाएगा 192। 3 से कट जाएगा, 3 6 कटा रहा है, 1 3 चौक 12, और a का स्क्वायर जब इधर आओगे तो स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा और वो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं कह रहा है वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, किसी भी घन का a क्यूब। तो 4 का क्यूब, 4 चौके 16, 16 चौके 64, नहीं सॉरी ये तो 8 आएगा ना 64 का। 8 8 64, 64 8 512, 512 आ जाएगा 8 का क्यूब 512, ठीक है। 53 पे आओ। 53 पे देखो क्या कहता है, ए वॉच इज लिस्टेड फॉर ₹230। एक वॉच है जिसका प्राइस है, एक वॉच है जिसका प्राइस है ₹230, ठीक है। एंड इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 12%, ठीक है। और इसको 12% के डिस्काउंट पे बेचना है। ये एमआरपी है, 12% के डिस्काउंट पे इसको बेचना है, ठीक है। द सेल प्राइस ऑफ द वॉच इज, तो सेल प्राइस क्या आएगा। 230 का हम 12% डिस्काउंट दे देते हैं, तो 100 में से 12% का डिस्काउंट देंगे तो 100 में से 10 गया तो 90 और 2 गया तो 88, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 2 से काटो, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 चौके 8, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो 23 को जब 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 तिये 12, 1 4 दूनी 8 1 9, ठीक है। तो 2 9 2 11, 1 9 1 10, ठीक है। और इसको 5 से भाग करना होगा नीचे, तो 5 दूनी 10, ठीक है। फिर 0 लगा के, फिर 1 आएगा, फिर 0 लगा के 2 आएगा, तो 5 दूनी 10, 202 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये रहा, ठीक है ना। 54 पे आइए। 54 पे देखो, रवि हैज ए रोड मैप विद अ स्केल ऑफ 1.5 सेंटीमीटर फॉर 18 किलोमीटर। देखो मैप पे क्या होता है, छोटे से डिस्टेंस में बहुत बड़ा भाग दिखाया होता है। तो उसमें क्या कह दिया इसने कि मैप पे 1.5 सेंटीमीटर आप डिस्टेंस लोगे ना, तो एक्चुअल में वो 18 किलोमीटर होगा, ठीक है। He drives on that road for 72 किलोमीटर। इस रोड पे वो 72 किलोमीटर चला। तो भाई 18 चौके 72, तो यहां भी 4 से मल्टीप्लाई करो, 15 चौके 60, यानी यहां पे ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। What would be the distance covered in that map? 6 सेंटीमीटर, इजी। 55 पे आओ। क्या कहता है, द प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ रुपीज दिस वन। एक आर्टिकल है, उसको जब सेल किया तो सेलिंग प्राइस 524 था, इज द सेम एज द लॉस आफ्टर सेलिंग इट एट 452। और 452 पे किया तो लॉस भी सेम परसेंट आया। द कॉस्ट प्राइस इज, देखो
जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए ना, इसने क्या कहा, सेलिंग और एक कुछ सीपी होगा, भाई क्रय मूल्य तो किसी भी वस्तु का फिक्स होता है, तो इतने पे सेल किया तो जितना परसेंट प्रॉफिट होगा इतने पे सेल करेंगे उतना ही लॉस हो जाएगा। इसमें से ना आप कोई भी एक पकड़ लो, ठीक है ना, ऑप्शन, और ऑप्शन से करने की कोशिश करो। मैं पहला 500 ले लेता हूं। यदि मैं 500 लूंगा तो मैं क्या देख रहा हूं, यहाँ पे 24 रुपए का प्रॉफिट है, और 500 पे 452 यानी 500 में से 452 करेंगे तो 8 करेंगे 60 और 40 48 रुपये आ जाएगा। तो 24 का डबल 48 ही तो होता है, तो 500 रुपये ही तो होगा इसका, ठीक है ना। लेकिन नहीं नहीं, डबल नहीं कह रहा है, आफ्टर सेलिंग इतना द इज द सेम कह रहा है। नहीं देखो, ये डबल हो गया प्रॉफिट लॉस तो यहाँ पे, है ना, तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला गलत आंसर है, सॉरी, इसमें डबल हो जा रहा है लॉस। तो चलो ये वाला लेके देखते हैं, 488। तो 488 की चीज में को मैं 524 में बेचूंगा तो कितने का प्रॉफिट होगा मुझे, 80 और 88 और 2 90, 10 100 और 24 रुपए, तो 2 1 3 36 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। और लॉस कितने का हो रहा है, 488 में से 452 को माइनस करूंगा तो 8 में से 2 गया 6, 8 में से 5 गया 3, 36 रुपए का लॉस हो रहा है। अब दोनों सेम आ गया ना, इसका मतलब ये है आंसर, ठीक है। 56 पे आओ। ए सर्कल एंड ए स्क्वायर, एक सर्कल है और एक स्क्वायर है, हैव द सेम एरिया, दोनों का एरिया समान है। द रेशियो ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर टू द रेडियस ऑफ सर्कल विल बी, कह रहा है इसका साइड और इसका रेडियस का रेशियो क्या होगा यदि एरिया समान है तो, ठीक है। अब आप देखो, सुनो, देखो, तो भाई मान लो इसका एरिया तो ए स्क्वायर होगा, ए साइड है तो, और इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो यहां से ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, आर इधर बाहर आ जाएगा तो रूट पाई हो जाएगा, ठीक है। तो कहता है दोनों के इसका साइड, तो इसका साइड क्या हो जाएगा, आर रूट पाई, रेशियो इसका रेडियस, बताओ क्या होगा। देखो आर से तो आर कट जाएगा, रूट पाई और 1 हो जाएगा, ठीक है, रूट पाई और 1 हो जाएगा। तो रूट पाई और 1 कहां है, ये रहा। अच्छा, ये भी हो सकता है कि दोनों तरफ स्क्वायर कर देता तो ये पाई और 1 होता, लेकिन पाई और 1 यहाँ पे है नहीं, देख रहे हो यहाँ पे है नहीं कहीं पाई 1, ठीक है। तो इसीलिए रूट पाई और रेशियो 1। नेक्स्ट आइए 57 पे आओ। देखो, हाउ लॉन्ग डज अ ट्रेन 75 मीटर लॉन्ग, 75 मीटर का लॉन्ग ट्रेन है, मूविंग एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, टेक टू पास अ सर्टेन टेलीग्राफ पोस्ट, ठीक है ना। तो टाइम इक्वल टू का डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जब टेलीग्राफ पोस्ट को, पेड़ को, इन सबको पार करता है, कोई ट्रेन करती है, तो वो ट्रेन अपने ही डिस्टेंस को पार करती है, अपने ही लेंथ को। तो 75 बाई, ये मीटर में है, 60 को हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, ऐसे 5 में 18 से मल्टीप्लाई करके, 6 कम 6 0 और 6 3 18, ठीक है। तो हो जाएगा ये देखो 75 इंटू, ये 3 ऊपर चला जाएगा और 10 इंटू 5 नीचे आ जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 कम 5 6 7 25 25, ठीक है ना। 5 ये 45 और 10 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 आ जाएगा, ठीक है। 58 पे आओ। 58 है, इसका वैल्यू 1 है, इसका निकालना है, ठीक है ना। देखो इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, है ना। तो x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2। अब इसका हमें क्यूब निकालना है, तो क्यूब कर दो, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ab तो कट ही जाएगा एक दूसरे से, a माइनस बी इक्वल टू 1/8 आ जाएगा, है ना।
अब देखो हमें तो बस इतना चाहिए, तो इसको हमें उधर इधर की तरफ लाना है। तो -3 इंटू एक्स माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू तो 1/2 आया था ना, इसको -3/2 को जब इधर लाएंगे तो +3/2 हो जाएगा 8, और ये 1 + 2 4 जाए 4 3 जाए 12, 13/8 आ जाएगा, 13/8 ये है। देखो इसका वैल्यू ये है, इसका निकालना है, वेरी इजी। देखो a स्क्वायर हो जाएगा +1/a² हो जाएगा प्लस 2 इंटू a इंटू बी में तो a और a कट ही जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो a² + 1/a² का वैल्यू क्या होगा, 3 उधर जाके माइनस होगा तो 1, दो माइनस होगा ना इधर जाके तो 1। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्या कहता है 60th क्वेश्चन, the point equidistance from the vertices of a triangle is called। देखो यदि एक त्रिभुज है, ठीक है, इस त्रिभुज से इक्विडिस्टेंस पे हम यदि एक इक्वल डिस्टेंस पे, जिसको हम r कहते हैं, हम एक पॉइंट ड्रॉ करें तो उसको हम कहते हैं सेंट्रॉइड, ठीक है ना, केंद्रक, इसको कहते हैं केंद्रक, सेंट्रॉइड, ठीक है। यदि इतना रेडियस मान के एक सर्कल बनाओगे तो ये बाहर एक सर्कल बन जाएगा ऐसे, ठीक है ना, तो सेंट्रॉइड कहते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, लंब केंद्र क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, देखो जब किसी ट्राइंगल पे हम, ठीक है ना, तीनों ही भाग पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये परपेंडिकुलर जहां पे काटेंगे उसे हम कहते हैं लंब केंद्र, ठीक है ना, ऑर्थो सेंटर। और ऑर्थो सेंटर राइट एंगल ट्राइंगल में सर्कल के ऊपर ये इस पे आता है यहाँ पे, ठीक है। और देखो जो समबाहु त्रिभुज होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल, उसके सभी केंद्र ना ये बीच में ही आते हैं, ठीक है ना, सभी केंद्र उसके बीच में आते हैं। परिकेंद्र क्या किसे कहते हैं, इसको परिकेंद्र कहते हैं। देखो ये जो आर है ना सेंट्रॉइड, मान लो हम क्या करेंगे, एंगल का जो है ना, हमने क्या किया, लंब समद्विभाजक ड्रॉ किया, ये समद्विभाजक ड्रॉ किया, ओनली समद्विभाजक। तो ये सारे समद्विभाजक मतलब बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर जहां पे कटता है उसे सेंट्रॉइड कहते हैं, और ये 2:1 में होता है। ऊपर वाले को हम सर्कम रेडियस और इससे बना सर्कल सर्कम सर्कल कहते हैं, और जो ये नीचे स्मॉल आर है ना, तो इसको हम कहते हैं इन सर्कल, और इस सेंटर को कहते हैं इन सेंटर, यही है बस। इन सेंटर को स्मॉल आर से दिखाते हैं, सर्कम सर्कल को कैपिटल आर से दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे दो समान कोणों के योग के आधार के बराबर है तो त्रिभुज कैसा है। ये तो सिंपल है ना, कि यदि ऐसा होगा, ऐसा कब हो सकता है, इफ वन एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ द सम ऑफ अदर टू। देखो इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में सभी 60-60 के होते हैं, तो इसका हाफ 30-30 और इसका योग करोगे तो 60 ही हो जाएगा। तो ये कैसा, किसमें पॉसिबल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल में पॉसिबल है। ये 62 पे आइए, क्या कहता है, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5 6 7 8 लीव अ रिमाइंडर 3, तो रह जाएगा रिमाइंडर 3 इन ईच केस, बट व्हेन डिवाइडेड बाय 9, जब उसको 9 से डिवाइड करेंगे लीव नो रिमाइंडर, तो कोई रिमाइंडर नहीं रहना चाहिए। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं 5 6 7 8 का, 5 6 7 8, इसका एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 5 2 3 जा 6 7 2 4 जा 8, तो एलसीएम हो जाएगा 5 दूनी 10 7 21 21 चौके 4 कम 4 4 दूनी 8 और 10 840 हो जाएगा एलसीएम। मतलब 840 वो संख्या है जिसे 5 भी डिवाइड कर देगा, 6 भी डिवाइड कर देगा, 7 भी डिवाइड कर देगा, 8 भी डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। तो रिमाइंडर हमें 3 चाहिए, सभी के केस में 3 ले लो, तो 843 हो जाएगा वो नंबर। लेकिन जब इसको 9 से भाग करें तो रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। कह रहे जब इसको 9 से भाग करें तो रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, तो वो संख्या क्या होगा, देखो ठीक है। लेकिन अब इस संख्या को हमें 9 से जो है विभाजित करना है, तो देखो इसको बनाने का तरीका क्या होता है। देखिए इसमें हम करेंगे क्या कि ये जो 840 है, 840 और प्लस हमने 3 किया था,
तो 840 को हम किसी भी नंबर से मान लो मल्टीप्लाई कर देते हैं n से, तो वो इन सभी से डिवाइड हो जाएगा और 3 हम सब में ऐड करेंगे। अब इस संख्या को मुझे 9 से विभाजित करना है, ठीक है। इसको लिखने का ये तरीका होता है। अब देखो 840 को जब हम विभाजित करेंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा, 9 में 81, 9 3 27 और 3 बच जाएगा। मतलब इसमें से 3n बचेगा जो डिवाइड नहीं होगा और प्लस ये 3 अपॉन n 9। अब n का वैल्यू रखते जाओ, 1 रखो तो देखो 6 आएगा, 6 विभाजित नहीं होगा। 2 रखो तो 3 दूनी 6 और 3 9, अब विभाजित हो जाएगा। तो अपना n का वैल्यू आ गया 2। तो हमारा जो नंबर था एक्चुअल में वो था 840 n प्लस 3। तो इसमें यहाँ n की वैल्यू रख दो 2, तो ये उठ जाएगा 1680 और प्लस 3 1683। तो किसी भी नंबर को यदि हमें किसी संख्या से विभाजित बनाना हो तो इसी तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड हुआ नहीं हुआ है, एक बार मैं फिर से सब आपको समझा देता हूँ शायद। देखो हमने यहाँ देखा था कि 840 एलसीएम आया था और 3 हमें ऐड करना था क्योंकि 3 सब में बच रहा था। तो मैंने यहाँ n मल्टीप्लाई कर दिया, वो नंबर जो 9 से विभाजित होगा 840 इंटू n प्लस 3। क्योंकि देखो ये नंबर भाई हमें क्या पता कि वो 9 से जब डिवाइड करेंगे, या ये जो नंबर हमने यहाँ पे एलसीएम निकाला है, ये तो एलसीएम निकाला ना, हो सकता है वो कोई दूसरा नंबर हो, तो लेकिन वो मल्टीप्लाई होगा n से, जो भी होगा, है ना। जैसे 840 n, ठीक है ना, 5 6 7 8 840 को डिवाइड कर देगा तो इसको भी डिवाइड कर देगा। कुछ भी तुम मल्टीप्लाई कर लो, कुछ भी डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई कर देगा। और प्लस 3 एलसीएम का, और इसे 9 से विभाजित कर दिया हमने। अब 840 को 9 से विभाजित किया तो 13 बार विभाजित हुआ, 3 रह गया, तो 3n यहाँ का रह गया और ये 3, इसी को हमें 9 से विभाजित बनाना है, डिवाइड बनाना है। तो 9n की जगह हमने 1 रखा, 2 रखा, 2 रखा, 1 रखेंगे तो 6 आएगा, नहीं होगा डिवाइड, 2 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो n की वैल्यू 2 आ गई और उस तरह से हमने 840 इंटू 2 कर दिया और ये प्लस 3, तो हमारा नंबर आ गया 1683, ठीक है। 63 पे आओ, क्या कहता है, अ क्रिकेटर हुज बॉलिंग एवरेज was 12.4 रन्स पर विकेट, वो इतने रन देता है पर विकेट। टेक्स 5 विकेट फॉर 22 रन्स, उसने क्या किया, 5 विकेट लिया और 22 उसने रन्स जो है वो दे दिए किसी मैच में। उससे क्या हो गया कि जो अब एवरेज था वो 0.4 हो गया। कहता है द नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय हिम बिफोर दिस मैच, तो इस मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए होंगे, ठीक है। तो देखो जो बॉलर का एवरेज होता है, रन पर विकेट, ठीक है। तो इसने क्या कहा, अ क्रिकेटर हुज बॉलिंग एवरेज वाज दिस मच, रन पर विकेट का जो एवरेज था वो 12.4 था। फिर एक मैच हुआ जिसमें उसने क्या किया, 22 रन दिया और 5 विकेट लिया, ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे इसका एवरेज 0.4 कम हो गया, तो 12.4 से 0.4 माइनस करोगे तो 12 हो जाएगा। आर की वैल्यू यहां से आ जाएगा, इसमें रख दो, तो 12.4 W, ठीक है, प्लस 22 इक्वल टू हो जाएगा 12W प्लस 60। इसको इधर लाके माइनस करो, 0.4 आ जाएगा, इसको इधर लाके माइनस करो तो 8 और 5 में से 2 गया 3, ठीक है, W, तब W क्या आ जाएगा, 38 अपॉन 0.4 पॉइंट यहां जाएगा, 4 निम 36, 4 पंजे 20, 95 हो जाएगा विकेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। 64 The sum of two angle of a triangle is this one and their difference is this one. Measure the smallest angle. देखो कह रहा है 3 एंगल होता है, 2 एंगल का वो सम कह रहा है, जोड़ कह रहा है 116 है, ठीक है। एंड देयर डिफरेंस, इसका डिफरेंस जो कह रहा है वो 24 है, ठीक है। मेजर द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल, स्मॉलेस्ट एंगल उस ट्राइंगल का कितना होगा। देखो इसको जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, 2a इक्वल टू आ जाएगा 0 3 4 1, 2 से कटेगा 70, ठीक है। तो a का वैल्यू आ गया 70, तो b का वैल्यू क्या आएगा, देखो a 70, b का वैल्यू क्या आएगा, इधर आ जाओ 24 माइनस कर दो,
70 में से, तो बी का वैल्यू आ जाएगा 10 में से 4 गया 6, और 5 में से 2, 6 में से 2 गया तो 4, 46 डिग्री। ठीक है, तो ए आ गया, बी आ गया, सी कितने का आएगा ये देखो तो, ये दोनों मिलके हो जाएगा 6 7 4 116 डिग्री। तो 180 में से 116 घटाओ, 10 में से 4 गया, 10 में से 6 गया 4, और 7 में से 1 गया तो 7 में से 1 गया तो 6, 64 डिग्री। इसने हमसे पूछा क्या, द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल, 46 डिग्री होगा, 46 आंसर होगा। गलती से मैंने 64 लगा दिया था जब आपको मैंने पीडीएफ आंसर दिया था। ठीक है, 65 पे आओ। एबीसी एक ट्राइंगल है, ठीक है भाई, उसमें क्या कहता है, जो डीई है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ठीक है ना। डीई पैरेलल है बीसी के, डी एंड ई लाई ऑन ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। ए बी इक्वल टू 7, ए बी 7 है, बी डी उसमें से 3 है, तो ये कितना, अच्छा, देन बी सी रेशियो डीई, बी सी रेशियो डीई क्या होगा, तो भाई ये 4 है, ये 7 है, तो ये 4:3 है, ठीक है ना। तो हमें डीई और बीसी का रेशियो पूछा है इसने। देखो, हमें जो रेशियो निकालना है वो बीसी रेशियो डीई निकालना है, ठीक है। देखो, ऊपर वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये दोनों सिमिलर होते हैं। एक बात देखो, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होता है ना, तो मान लो ये ए बी, ए डी और ई है, और ये ए बी सी है, दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। तो दोनों सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है, डी ए डी अपॉन ए बी होगा, ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी होगा, ए ई अपॉन ए सी होगा, और डी ई अपॉन बी सी होगा, डी ई अपॉन बी सी होगा, ठीक है ना। तो हमसे इसने बी सी अपॉन डी ई पूछा ना, उल्टा कर दो, बी सी अपॉन डी ई, कोई भी एक साइड ले लो, जैसे ये वाला ले लो, क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए डी, ठीक है ना। तो बी सी अपॉन डी ई आपका हो जाएगा, ए बी कितना है, ए बी 7 है, और ए डी कितना है, 4 है, ठीक है ना। काटो इसको, 2 दूनी 4 और 3.5, तो 3.5 रेशियो 2, यानी ये वाला आ जाएगा आंसर आपका। 66 पे आओ। क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन दैट मच एट 8% पर एनम इन 2 ईयर, कितने का डिफरेंस होगा। तो भाई 6250 हो गया ना, तो 8% के हिसाब से ये कितना आएगा, 0 0 कट गया, और 8 पंजे 40, 4, 8 दूनी 16, 4 20, 2 8 6 48, 2 50, और 1 0 कट जाएगा 500। फिर 500 का 8% निकालो, तो वो डिफरेंस आ जाएगा, 8 पंजे 40। देखो, इसमें टोटल सैलरी किसी आदमी का 3200 रुपए है, और उसका जो खर्च है वो दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कहता है, द बजट एस्टिमेटेड बाय द फैमिली ऑन क्लॉथिंग एंड ग्रोसरी टुगेदर। क्लॉथिंग एंड ग्रोसरी, देखो क्लॉथिंग पे कितना है, CL क्लॉथिंग है, और ग्रोसरी जो है वो G है, ये तो 28%, तो 3200 का यदि मैं 28% निकाल लूंगा तो कितना हो जाएगा, 320 गुना 28, यही तो होगा। तो 8 दूनी 16, 6 1, 8 3 24, और 2 दूनी 4 24, 4 28 1 29, 2 3 दूनी 6 7 8 और 0, 8960, दूसरा वाला आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्या कहता है, ड्यू टू सडन मैरिज द फैमिली इनकर मिसलिनियस एक्सपेंडिचर 3040, इतना उनका मिसलिनियस एक्सपेंडिचर हो गया। द इंक्रीज इन अमाउंट अंडर दिस हेड फ्रॉम द बजट, तो बजट देखना कितने का था मिसलिनियस में, मिसलिनियस 7% का था। 32,000 का 7% यदि हम निकालेंगे तो 0 7 दूनी 14, 1 7 21 और 1 22, इतने का था। लेकिन खर्च इतना हो गया, तो कितना ज्यादा हो गया, 800 रुपये ज्यादा खर्च हो गया, 800 पे लगा दो टिक। 69 पे आओ, द डिफरेंस इन द अमाउंट एस्टिमेटेड बाय द फैमिली ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड कॉल बिल इज, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड कॉल बिल पे आ जाओ। इलेक्ट्रिसिटी बिल ये है, और आपका कॉल बिल ये है।
तो 19 डिफरेंस इनके बीच में हमसे पूछ रहा है ना, 19 में से 6 गया तो क्या पूछ रहा है, हाँ डिफरेंस पूछ रहा है, 19 में से 6 गया तो 13, तो 13 निकाल दो, 3200 का 32,000 का टोटल खर्च का 13% निकाल दो, 19 में से 6 माइनस कर दिया मैंने, 0 0 0 13 दूनी 26, 2 13 दूनी 26 13 39, 40 41, 4160, 70 पे आओ। क्या कहता है, द फैमिली एक्चुअली स्पेंड दैट मच ऑन ग्रोसरी, द डिफरेंस इन द अमाउंट बजट एंड स्पेंड। ठीक है भाई, ग्रोसरी पे देख लो इसने कितना खर्च किया, ग्रोसरी पे इसने खर्च किया है आपका 20%, तो 32,000 का 20% ग्रोसरी का कह रहा है वो, ठीक है, तो आ जाएगा 2 दूनी 4 3 दूनी 6 और डबल 0, ठीक है ना। लेकिन खर्च भाई साहब ने कर दिया 4672, माइनस कीजिए, 10 में से 2 गया 8, 9 2, 13 में से 6 जाएगा तो 13 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा आपका 10 7 728, 5 में से 4 गया 1, 1728, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 71 पे आइए। 71 क्या कह रहा है, इफ 100 कैट किल 100 माइस, 100 कैट ने मैन डे आर एफिशिएंसी वर्क वाला क्वेश्चन है, तो 100 कैट ने 100 माइस को मारा, इसका काम नीचे इन 100 डेज, तो 4 कैट वुड किल 4 माइस इन हाउ मैनी डेज, 0 से 0 नानी के यहाँ, 4 से 4 नानी के यहाँ, 100 डेज आ जाएगा। चलिए 72 पे आइए। क्या कहता है, ऑफिस इज ओपन एट 10 AM एंड क्लोज एट 5 PM, द लंच इंटरवल फॉर 30 मिनट, 30 मिनट का लंच इंटरवल, द रेशियो ऑफ लंच इंटरवल टू द टोटल पीरियड ऑफ ऑफिस आर। देखो लंच पीरियड कितने का हुआ, 30 मिनट का, ठीक है भाई। रेशियो, द रेशियो ऑफ, क्या कहता है, द रेशियो ऑफ लंच इंटरवल टू द टोटल पीरियड ऑफ ऑफिस आर, तो ऑफिस आर आधा घंटा कम हुआ, 10 बजे से 5 बजे तक कितने घंटे हो गए, तो 10 से 12 1 2 3 4 5 6 घंटे, तो 5.5 घंटे, 5.5 घंटे, ठीक है, और ये आधा घंटा है, तो 1/2 रेशियो 5 दूनी 10 11/2, 2 कट गया, 1 रेशियो 11 आ जाता है ये। तो कहाँ गलती कर दी हम लोगों ने, कुछ तो गलती कर दी है। 5 दूनी 10 11 है, 10 11 12 1 2 3 4 5, अरे 7 घंटे होता है ना, 6.5 घंटे होंगे भाई, 6 दूनी 12 1 6 दूनी 12, इसका मतलब ये टोटल पीरियड कह रहा है, तो आधा घंटा रेशियो 7 घंटे का होगा, तो 2 यहां जाके 1/14 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए 73, अब बुक सेलर अलाउ 15% डिस्काउंट ऑन हिज बुक, सुनील परचेज बुक रुपीज 1500 का खरीदा, तो 15% का डिस्काउंट का मतलब होता है कि 15% 3/20 होता है, यानी 20 रुपए की चीज को 17 रुपए में दे दिया, 0 0 काट दो, 150 का काटोगे तो 2 7 14, 2 पंजे 10 और 17 से मल्टीप्लाई कर दो, 17 5 85, एक ही में 5 है, ये देखो ये रहा, आगे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 74 पे आओ, द रेशियो बिटवीन द प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस, बिटवीन प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस इज 1/4 प्रॉफिट ये है और सेलिंग प्राइस 1/5 है, ठीक है भाई। द रेशियो बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का क्या होगा भाई, सेलिंग प्राइस 5 है तो सेलिंग प्राइस 5, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 1 रुपये यदि प्रॉफिट है इसमें तो कॉस्ट प्राइस 1 रुपये कम होगा, 4 रुपये होगा, 5/4 होगा। 75 पे हो, व्हाट परसेंट ऑफ 1 डे इज 36 मिनट, 1 डे का, तो 1 डे नीचे लिखोगे 24 और 36 मिनट ऊपर, तो 1 डे को मिनट में चेंज करो, तो 1 डे में कितने आर होते हैं, 24 आर होते हैं, 1 डे का 24 आर, और 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मिनट में चेंज हो जाएगा, इनटू 100 कर दो, तो 6 कम 6 0, 6 6 36, 6 चौके 24, 0 0 कट गया, 10/4, 10/4 का मतलब हो गया 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2.5%। चलिए आगे बढ़िए, 76 पे आइए। ए कार कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 25 आवर, ठीक है भाई, इफ इट रिड्यूस इट स्पीड बाय 1/5 कर दे, रिड्यूस बाय 1/5, तो 5 से 1 हो जाए, तो 25 से कितना हो जाएगा, 25 1/5 ना, ये 25 होगा तो ये कितना हो जाएगा 5, तो 5 कम कर दे, यानी
कह रहा है ना, यदि कार की गति 1/5 भाग कम कर दी जाए, यानी 5 कम कर दिया, यानी 20 किलोमीटर पर आवर कर दी जाए, ठीक है। द कार कवर 200 किलोमीटर लेस इन दैट टाइम, 200 किलोमीटर कम कवर करता है। द स्पीड ऑफ द कार इज, अच्छा ये किलोमीटर पर आवर नहीं है, सॉरी, देखो सुनो, ऐसा है कि पहले वो 5 किलोमीटर पर आवर था, अब क्या हो गया, इफ इट रिड्यूस स्पीड बाय 1/5 कम कर देगा तो 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, वो मान लिया। तो 20 किलोमीटर उसका डिस्टेंस मैंने मान लिया। तो ये कवर करने में उसको कितना टाइम लगता है, 5 चौके 20 और ये 4 पंजे 20, 9 घंटे। लेकिन क्वेश्चन कहता है 25 घंटे लगना चाहिए, तो 25/9 में कर देता हूँ। तो डिस्टेंस में भी मैं 25/9 कर देता हूँ, ठीक है। तो लेकिन इससे भी अपना डिस्टेंस 200 किलोमीटर कम नहीं आया ना, तो कोई और ट्रिक लगाना पड़ेगा। चलो ऐसा नहीं हो रहा ना, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा ले लेते हैं, स्पीड मान लो x है, तो अब जब स्पीड x था तो 25 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, इतना डिस्टेंस किलोमीटर कवर करता होगा। जब स्पीड 1/5 हो गया, 1/5 कम हो गया, 5 से कम 4 हो गया, यानी 4x/5 हो गया। देखो स्पीड 1/5 कम हो गया, इसका मतलब 5 से घट के 4 हो गया, यानी 4x/5 हो गया। तो अब डिस्टेंस जो है ना 25 घंटे में कितना कवर करेगा वो, तो 25 डिस्टेंस अपॉन स्पीड इनटू टाइम कर दोगे, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा अब का डिस्टेंस कवर करता है इतना, काटो 25 25 5 के 20, 20x कवर करता है, पहले 25x कवर करता है। तो इन दोनों का डिफरेंस 200 दे रखा है ना इसने, कि पहले जो डिस्टेंस कवर करता था उसमें से अब का डिस्टेंस माइनस कर दे तो 200 किलोमीटर कम आएगा। तो 5x = 200, 5 से काटोगे 40 आ जाएगा, 40 है आंसर में, हाँ ये रहा। चलिए अगला आ जाइए 77। एट व्हाट परसेंट सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 15 ईयर, 15 ईयर में डबल हो जाता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है कितना होगा, 1 रुपये था वो डबल हो गया 15 ईयर्स में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है। तो देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 रुपये मिला है, पी इतना है, आर हमें निकालना है, और टी हमें जो है दे रहा है वो कितना, 15 साल अपॉन 100, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 0, 20/3 आ जाएगा, 20/3 जो है 3 × 18 है, 2 20, 6 2/3। नेक्स्ट आइए 78। ए पॉजिटिव नंबर व्हेन डिक्रीज बाय 4 इज इक्वल टू 21 टाइम्स, कह रहा है एक पॉजिटिव नंबर है जब उसे 4 डिक्रीज कर देंगे, इज इक्वल टू 21 टाइम्स द रेसिप्रोकल, 21 टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर। उस नंबर का रेसिप्रोकल मतलब 1/x, x है, रेसिप्रोकल उल्टा 1/x हो जाएगा व्युत्क्रम, ठीक है। द नंबर इज, ठीक है, तो x माइनस 21/x कर दो और 4 इधर लेके आओ, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा, यहां पे देख लो, अब ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनाना नहीं है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाता है। प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ही दे तो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण x² - 20 = 4x, इसको इधर लाओ, तो x² - 4x - 21 = 0, 21, 7 × 21 होता है, और 7 और 3 का डिफरेंस 4 होता है, ठीक है। x - 7x -7x लो प्लस 3x ले लो और -21, देखो x कॉमन लो तो x - 7 बचेगा, यहाँ 3 कॉमन लो, x - 7 बचेगा = 0, तो x - 7 अब कॉमन ले लो तो x और यहाँ प्लस है, +3 बचेगा, ठीक है ना। तो x क्या होगा, या तो 7 होगा और या -3 इधर जाके, ठीक है ना। तो x या तो 7 होगा या -3 होगा, तो माइनस तो लेंगे नहीं तो प्लस वाला लेंगे, ठीक है। चलिए 79 पे आ जाओ। इन अ ट्राइंगल PQR, एक ट्राइंगल है PQR जिसमें PQ और PR इक्वल है, एंगल Q इज ट्वाइस दैट ऑफ एंगल P, यानी ये x है तो ये 2x है, ठीक है। तो ये भी 2x होगा भाई, ये जब दोनों साइड इक्वल है तो ये 2x है तो ये भी 2x होगा। देन एंगल Q इज इक्वल टू, अभी देखो तीनों मिलके 180 होगा, तो 2 2 4 1 5, 5x = 180 डिग्री, तो x का वैल्यू कितना होगा, 5 × 3 = 15 है, और 3 5 1 36, x का वैल्यू 36, तो ये 2x है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, Q पूछ रहा है ना एंगल Q, तो 2 है वो, तो 36 दूनी 72 आ जाएगा।
ठीक है, चलिए 80 पे आइए। क्या कहता है, इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज 16 सेंटीमीटर, एक ये है और ये कॉर्ड का लेंथ 16 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, एंड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 15 सेंटीमीटर के दूर पे, ठीक है भाई। अच्छा देखो, अब ये कितना हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये 8 और ये 8 हो जाएगा। कॉर्ड मतलब आपका जीवा के ऊपर जो रेडियस है ऐसे डालोगे परपेंडिकुलर, ठीक है ना, तो ये अलग दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। ये ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन बहुत आता है। ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये इतना और ये इतना बराबर भागों में बढ़ जाएगा और ये परपेंडिकुलर होगा। ये यहाँ पे जो मैंने परपेंडिकुलर दिखाया है, तो रेडियस पूछ रहा होगा ये। हाँ, तो 8 15 तो 17, पाइथागोरस ट्रिपलेट 17 हो जाएगा। पाइथागोरस नई ट्रिपलेट याद है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। 81 देखो क्या कहता है, ऑन 24 मई 2008 द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ दिल्ली, कलकत्ता एंड मुंबई आर रिकॉर्डेड इतना इतना इतना, ठीक है भाई। व्हाट वाज द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ चेन्नई सो दैट द एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द सिटी इतना हो जाए। देखो 35, 33 और 34, ठीक है ना, ये है 3 सिटी का, ठीक है। उसमें मैंने चेन्नई का x ले लिया, x, तो ये कितना और कितने हो गए, 4 सिटी हो गए ना, इक्वल टू एवरेज कितना हो जाए 35, ठीक है। तो x अब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ के से निकालोगे तो 38 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा, 35, ठीक है ना। देख लो एक बार करके, 35 5 के 20, 2 4 12 13 14 140, इसको जोड़ो, 4 3 7 5 12 का 2 हाथ में 1, ठीक है, 3 3 6 3 9 1 10, 102 माइनस होगा, ठीक है ना, 38 आ गया ना, लगा दो, चलो ठीक है। 82 द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ द अनदर स्फीयर। एक स्फीयर ये है, एक स्फीयर ये है, ठीक है। कहता है डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ अनदर, तो रेडियस भी इसका मान लो r है तो इसका क्या होगा, ट्वाइस 2r होगा, ठीक है। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फर्स्ट एंड द वॉल्यूम ऑफ द सेकेंड आर न्यूमेरिकली इक्वल। देखो इसने पहले ये वाला कहा है और बाद में ये वाला कहा है। अभी क्या कहता है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फर्स्ट, इसका कर्व सरफेस एरिया एंड फर्स्ट एंड द वॉल्यूम ऑफ द सेकेंड, और इसका जो वॉल्यूम है वो इक्वल होगा। देखो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा इसका, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, तो 2r का स्क्वायर करोगे तो 4r² आ जाएगा, ठीक है ना, 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। इसका वॉल्यूम क्या आएगा, 4/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट स्फीयर, फर्स्ट स्फीयर का रेडियस पूछ रहा है ये। 4 पाई से 4 पाई को उड़ा दो, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज मैंने कर दिया, यहाँ पे 3 होगा ना, वॉल्यूम में पाई आर क्यूब होता है, 4 पाई तो कट गया, ठीक है, तो ये बचा 4r² और यहाँ बचा 1/3 r³। आर स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ r रह जाएगा और 3 जाके मल्टीप्लाई होगा तो 12r आ जाएगा। 12 है क्या, किसका पूछा, अच्छा पहले वाले का पूछा ना, तो डबल होगा ना, 12 दूनी 24 होगा, 24 लगा दो आंसर। 83 पे आओ, द प्राइस ऑफ द शुगर रिड्यूस बाय 20%, तो 100 से 20 हो गया, यानी 80 हो गया, 20 कम, तो 80 पे 20 कम 1/4, मतलब पहले यदि वो 4 किलो खरीदता था तो अब उसे 1 किलो ज्यादा मिलेगा। नाउ अ पर्सन कैन बाय 500 ग्राम ज्यादा, तो आधा किलो ज्यादा हुआ ना, तो आधा से डिवाइड कर दो, तो अब वो आधा किलो ज्यादा खरीदता है, इसका मतलब पहले वो 2 किलो खरीदता था। ₹4.36 द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर, ओरिजिनली वो 2 किलो खरीदता था 36 रुपए में, तो 1 किलो का 2 कम 2 8 16 18 रुपए हो जाएगा। 84 आओ, in an examination a candidate must secure 40% marks to pass. A candidate who get 220 marks और फेल हो गया 20 मार्क्स, यानी 240 मार्क्स चाहिए था, ये 40% है टोटल मार्क्स का, तो 40 से डिवाइड करोगे तो 1% आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो 600 आ जाएगा टोटल। 85 पे आओ, इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ द बॉय पास इन इंग्लिश, 85% पास इन मैथमेटिक्स, 5% पास इन बोथ, तो क्या होता है ऐसे वाले में, 100 माइनस 80 प्लस 85 माइनस 75, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 8 8 16 माइनस 75, तो कितना माइनस
100 माइनस 0 और 7 जाएगा तो 9 7 16 90, ठीक है ना। तो 10% आ गया ये। 10% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हो गए, और 45 जो 10% फेल हुए हैं ये 45 बच्चे हैं, तो 1% बच्चे कितने होंगे, इतना, तो 100% बच्चे कितने होंगे, 450। लगा दो आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट 86 पे आओ। तो 86 क्वेश्चन कहता है अ बिजनेसमैन सेल्स अ कमोडिटी एट अ 10% प्रॉफिट। 10 की चीज 11 में बेचा, ठीक है भाई, सीपी एसपी। इफ ही हैड बॉट इट एट 10% लेस। देखो जब 2 बार किसी चीज को खरीदा बेचा गया हो ना तो 100 लो फिर, यानी पहले 100 रुपए में खरीदता था और 10% प्रॉफिट लेके 110 में बेचता था। कहता है यदि इसने 10% कम यानी 90 रुपए में खरीदा होता और पहले से 2 रुपए कम करके बेचा होता तो इसको इतना प्रॉफिट होता, 1/6, ठीक है ना। तो 1/6 प्रॉफिट होता, तो 6 की चीज यानी वो 7 में बेचता, तो 90 की चीज 15 75 15 6 90 होता है ना, तो 15 7 105 में बेचता। कितना रुपए कम हुआ, 5 रुपए कम, लेकिन 2 रुपए कम होना चाहिए। बना लो 2 ऐसे मल्टीप्लाई करके, तो ओरिजिनल प्राइस में भी 2/5 कर दो, 5 दूनी 10 0, 20 दूनी 40 रुपए जो है इसका सीपी आ जाएगा। यही पूछ रहा था वो। 87 पे आ जाओ। अ वेंडर लूजेज सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेज ऑन सेलिंग। देखो जब खरीदी गई हुई वस्तु की संख्या दो तो उसको नीचे लिखते हैं, और लॉस हो रहा है ना तो उसको प्लस करते हैं और उतना ही ऊपर लिख लेते हैं। ये परसेंटेज आ जाएगा हमारा, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4/40 कटेगा, 1/10 इंटू 100 10% आ जाएगा आंसर। जब भी कोई चीज हम बेचते हैं, क्वांटिटी दी गई हो तो एसपी नीचे रखते हैं, लॉस हो रहा हो तो प्लस करते हैं लॉस, और माइनस हो रहा हो तो माइनस करते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट हो रहा हो तो माइनस करते हैं, और लॉस प्रॉफिट जो भी होगा यहां लिख देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और जब सीपी दिया हो, बेची हुई क्वांटिटी का कितना बेचा है, तो बेची हुई क्वांटिटी यहां पे रखते हैं, कॉस्ट क्वांटिटी यहां पे रखते हैं, जितने का प्रॉफिट या लॉस होता है वो यहां पे रखते हैं, और सीधा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, बस सेलिंग प्राइस वाले में ध्यान रखना होता है कि यदि लॉस हो रहा हो तो ऐड करते हैं और प्रॉफिट हो रहा हो तो माइनस करते हैं। 88 पे आओ। एन आर्टिकल आर लिस्टेड 800 पे है, सोल्ड एट सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ इतना एंड इतना, द बायर डिजायर टू सेल इट ऑफ एट 20% आफ्टर ड्रॉइंग अ 10% डिस्काउंट। पहले तो इसका कॉस्ट प्राइस निकालो। देखो कह रहा है एक वस्तु का जो सक्सेसिव डिस्काउंट इतने पे है, पहले वो निकालो 25%, 1/4 यानी 4 रुपए की चीज को 3 में देगा, फिर 15% यानी 20 की चीज को 3 छोड़ेगा 17 में देगा, तो 20 चौके 80, ये 10 17 51, 510 रुपए इसको प्राइस पर गया। अब इसको क्या चाहता है वो देखो, द बायर डिजायर टू सेल इट ऑफ ए प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% प्रॉफिट कमाना चाहता है, जबकि 10% डिस्काउंट देना चाहता है वो। 10% डिस्काउंट देने पे भी उसे 20% का प्रॉफिट हो जाए। 10% डिस्काउंट मतलब 10 की चीज को वो 9 में बेचना चाहता है, और 20% प्रॉफिट यानी 5 की चीज को 6 में बेचना चाहता है। इससे एक रेशियो निकाल लो, 9 5 45, 9 6 54 और 6 दाम 60, ठीक है ना। लेकिन आपका जो लिस्ट प्राइस है वो 510 है, अभी 800 है, सॉरी, लिस्ट आर्टिकल का लिस्ट प्राइस 800 रुपए है, तो ये मेरा 800 होना चाहिए था, ठीक है। 0 कट गया, अरे 800/60 कर दो ना, 800 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा व्हाट वुड बी हिज लिस्ट प्राइस, तो इसका लिस्ट प्राइस कितना होगा, $510 तो उसका सीपी आ गया ना। ऐसा करो ना, ये 510 तो सीपी था ना, लिस्ट प्राइस से पूछ ही रहा है, यानी 800 रुपये लिस्ट प्राइस नहीं है, ठीक है ना। 510 सीपी है ना, इस 510 बना लो, इसको 45 को 510/45 से, तो 60 में भी मल्टीप्लाई कर दो 510/45 से। 15 थी 45, 15 चौके 60, 17 थी 51 0, 17 कम 17 17 कम 17 चौके 68, 680, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, समझे इस क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन में ये था 800 रुपए लिस्ट प्राइस था, अंकित मूल्य था, सक्सेसिव डिस्काउंट मैंने 25 और 15% निकाला, तो मेरा लिस्ट प्राइस आ गया 510, इतने रुपए में मेरे को मिला है। तो अब ये मेरा सीपी हो गया। अब वो कहता है ये मैंने एमआरपी लिखा था, ये एसपी लिखा था और ये सीपी लिखा था, ये मैंने तरीका आपको प्रॉफिट लॉस वाले चैप्टर में बताया हुआ है। तो 10% का डिस्काउंट दिया तब भी 20% का प्रॉफिट, इससे मैंने एक रेशियो निकाला। अब मेरा कॉस्ट प्राइस 510 था ना, तो मैंने 510 बना लिया, वही मैंने यहाँ एमआरपी में मल्टीप्लाई कर दिया, रेशियो 510/4, तो वो 45
तो कट के वो जो है ना, कट कुटू के आ गया 680 एमआरपी, यानी जो वो अब बेचेगा तो एमआरपी रखेगा 680 रुपए। 89 पे आओ। 1000 rupees is invested at 5% per annum simple interest पे. If the interest is added to the principal after every 10 year, the amount will become rupees 2000 after. कितने साल के बाद 2000 हो जाएगा? ठीक है, देखो प्रिंसिपल कितना है भाई हमारा 1000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 5%, अमाउंट कितना चाहिए हमें 2000, तो अमाउंट 2000 हो गया, प्रिंसिपल 1000 है तो 1000 मेरे को एसआई मिला, तो 1000 एसआई, प्रिंसिपल 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, टाइम अपने को निकालना है अपॉन 100, कट गया 20 आ गया, 20 साल के बाद, 20 साल के बाद ही होगा ना, क्या कह रहा है, इफ द इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल आफ्टर एवरी 10 ईयर। अच्छा यहां पे ना थोड़ा सा कुछ देखो, ये है कुछ चेंज कर दिया इसने, यहां पे इसने कह दिया सिंपल इंटरेस्ट पे तो है, लेकिन इफ द इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल आफ्टर एवरी 10 ईयर, तो पहले 10 ईयर का निकालो, तो 10 ईयर का जो निकलेगा 1000 का 10 साल पे 5% पे कितना मिलेगा उसको, देखो तो मिलेगा 500 रुपए, ठीक है ना, 500 रुपए मिल गया, तो 10 साल में उसको 500 रुपए मिल गया, ठीक है। तो अब हमारा नया प्रिंसिपल हो गया 1500 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% ही है, ठीक है, तो मेरे को 500 रुपए और इंटरेस्ट चाहिए क्योंकि टोटल इंटरेस्ट तो 1000 ही रुपए है, तो 500 रुपए का इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 1500, रेट इतना, कितने टाइम में हो जाएगा, 0 काटो, 5 एकम 5 डबल 0, ठीक है, 15 नीचे आ जाएगा, तो 50/3, 16 48 2 50, डी आएगा आंसर, ठीक है ना, क्योंकि वो कह रहा है 10 साल के बाद ना इंटरेस्ट ऐड कर देगा, तो 500 मैंने ऐड कर दिया था, ठीक है ना। चलो, ए मैन इन्वेस्ट 2000 एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर, कितना हो जाएगा ये, ठीक है भाई, 2000, 3 साल का निकालना है, 5%, 10% 200, 5% 100 रुपये हो जाएगा, तो ये भी 100, ये भी 100, फिर इसका 5% कितना होगा, 10% 10 रुपये होगा, 5% आधा 5 रुपये होगा, ठीक है, 5% का 5% 0.25 होगा, तो 2000, 2315 पॉइंट इतना, 2315 पॉइंट इतना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, 91 पे आइए, क्या कहता है, इन वॉट रेशियो दार्जिलिंग टी कॉस्टिंग 320 रुपए, दार्जिलिंग टी मिक्स विद असम टी 250 रुपए पर केजी, सो देयर इज अ गेन ऑफ 20% बाई सेलिंग अ मिक्सचर ऑफ रुपीज इतना पर केजी। देखो अब यहाँ पे मैं ना ये 250 जो है ना ये वाला ये जो 324 है ये मैं नहीं लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो ये 320 कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, इन दोनों को मिक्सचर करना है ना, तो यहाँ भी कॉस्ट प्राइस आना चाहिए, तभी मैं मिक्सचर इसको एलिगेशन मिक्सचर लगा पाऊंगा, ठीक है। तो देखो 20% यानी 5 की चीज वो 6 रुपए में बेचता है, लेकिन उसने सेलिंग प्राइस कितना रखा है 324 रुपए, तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, देखो तो 6 से इसको 6 को 324 बनाना है, तो 324/6 कर दो ना, तो यहां भी कर दो 324/6, तो 6 से कट जाएगा 324, 6 पंजे 30, 6 चौके 24, हाँ 5 चौके 20, 2 5 दूनी 10, 2 12, 120 रुपए, 5 चौके 20, 2 25 25, 2 22 आएगा ना, 220 आएगा, सॉरी, इसका माइनस यहाँ 100, इसका माइनस यहाँ 30, कट गया 3:10, 6 पंजे 30, 6 चौके 24, 5 चौके 20, 2 25 25, 26 27 रही यार, इतना आएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया तुम्हारा 0, 12 में से 7 गया तो 5, ठीक है ना, और ये आ जाएगा 20, तो 0 कट गया तो 2:5 आएगा। 92 पे आओ, अ बैग कंटेन 90 कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 50 पैसे, देखो 50 पैसे का है, 25 पैसे का है, और डिनोमिनेशन 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, ठीक है भाई, और टोटल बैग में 90 रुपए है, ये नंबर ऑफ क्वांटिटी दे दिया मेरे को इसने, ठीक है ना, किस रेशियो में देखो तो 25 पैसे एंड 10 पैसे, इफ द कॉइन्स ऑफ 50 पैसे 50 पैसे 10 पैसे आर इन द रेशियो 2:3
3:5 में है। तो ये नंबर दे दिया इसने, इसको रुपए में कन्वर्ट कर लो। 2 50 पैसे के कॉइन 1 रुपए, 25 पैसे के 3 कॉइन है ना, तो 3/4 हो जाएगा ना, और ये 5/10 हो जाएगा, 10 पैसे, 1/2। ठीक है, द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन पूछ रहा है। ठीक है, इसको ऐड करो तो 4 + 3 + 2, 4 3 7 8 9/4 आ जाएगा, है ना रुपए। लेकिन 9/4 रुपए नहीं, 90 रुपए होना चाहिए था। तो 10 से मल्टीप्लाई करो 90 के लिए, और 4 हटाओ इसको, तो 40 से मल्टीप्लाई करना है हमें। तो 25 पैसे के जो नंबर है उसमें 40 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 12 120 आ जाएगा। समझे? देखो मैंने जब टोटल पैसा ऐड किया तो 9/4 आया, आना चाहिए था 90 रुपए, तो मैंने इसको 40 से यहां मल्टीप्लाई कर दिया तो 90 बन जाएगा। तो हर जगह मल्टीप्लाई करूंगा, नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन पूछ रहा था, वहां भी 40 मल्टीप्लाई कर दिया, 120 बन गया। यही तो मैंने पूरा मैथ में आपको पेन ड्राइव में सिखाया है कि जो नंबर अपने जैसा नहीं उसको अपने नंबर अपने जैसा बना लो। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 95% क्वेश्चन ऐसे हो जाता है। इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो, ए और बी का इनकम दे दिया भाई 4:3, और उनका एक्सपेंस दे दिया, ये इनकम है, ये एक्सपेंस दे दिया 3:2, और 60,000 इफ ईच सेव 60,000। ये भी 1 रुपये सेव कर रहा है, ये भी 1 रुपये सेव कर रहा है, लेकिन ये 60,000 होना चाहिए, तो 60,000 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, द एनुअल इनकम ऑफ ए, तो ए में 60,000 कर दोगे तो 6 चौके 24, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, चलिए 94 पे आओ। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days। देखो ए का मुझे ना, जब हम लोग ये ग्राफ बनाते हैं कंप्लीट काम लिखते हैं यहाँ पे भाई, 2/3 काम यदि वो 8 दिन में करता है तो इसका मतलब पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, 3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे ऐसे, तो ये पूरा का निकल आएगा एक काम का। ठीक है ना, 2 चौके 8, 4 × 12। ठीक है, ऐसे इसका करो 3/5 काम यदि वो 6 दिन में करता है तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 10 दिन में पूरा काम करेगा। यहाँ पे 60 ले लो, 12 पंचे 60 और 10 6 60, 60/11 दिन में वो पूरा काम कर लेंगे। तो 11 5 55, 5/11, 5 से ही 5/11 जो है आंसर आ जाएगा बी वाला। ठीक है, 95 पे हो। क्या कहता है, 4 मैन और 6 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। 4 मैन भी 12 दिन में करते हैं और इसी काम को 6 वुमेन भी 12 दिन में करती है। बाय वर्किंग 7 आवर पर डे, 7 कट ही जाएगा तो 12 कट ही जाएगा, 2 दूनी 4 मैन इक्वल टू 2 3 6 वुमेन आ गया। फिर कहता है हाउ मैनी डेज इट विल टेक टू कंप्लीट ए वर्क ट्वाइस एज लार्ज एज विद 10 मैन एंड 3 वुमेन। 10 मैन और 3 वुमेन कितने दिन में कर लेंगे। ठीक है ना, ट्वाइस वर्क है और 8 घंटे रोज करना है। तो पहले हमें मैन और वुमेन को बदलना होगा, 2 मैन 3 वुमेन, तो 10 मैन इक्वल टू 5 दूनी 10, तो 5 × 15 वुमेन, 15 और 3 18 वुमेन। ठीक है ना, तो देखो पहले 6 वुमेन किसी काम को 12 दिन में करती थी और 7 घंटे प्रतिदिन काम करती थी, और वो एक काम करती थी। अब ट्वाइस काम 18 वुमेन को करना है, कितने दिन में करेंगे यदि वो 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। ठीक है, तो देखो 6 × 18 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, 4 × 12 हो गया, ये भी कट गया, तो 7 दिन आंसर आ जाएगा आपका। 96 अ मैन रोड 12 किलोमीटर इन 5 आवर, तो 12/5 हो गया, अगेंस्ट द स्ट्रीम। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है, मैन रोड 12 किलोमीटर इन 5 आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब ऊपर की तरफ रिवर के अपोजिट जाता है, वो धारा के विपरीत जाता है वो 12/5 के स्पीड से, तो ये अप स्ट्रीम स्पीड आ गया। फिर क्या कहता है, एंड द स्पीड ऑफ द करंट बीइंग 4, स्पीड 4 है रिवर की, तो ये क्या है, बोट में से या मैन में से रिवर माइनस करके 4 है ना, तो बोट का स्पीड क्या आ जाएगा 12/5 + 4, यानी 5 के 20, 20 10 30 32/5 आ जाएगा। और जब वो धारा के साथ आएगा तो 32/5 बोट की स्पीड है और 4 रिवर से सपोर्ट करेगा, तो हो जाएगा 52/5। ठीक है, कहता है व्हाट टाइम विल टेकन बाय हिम टू रो 15 किलोमीटर विद द स्ट्रीम। 15 किलोमीटर यदि ये धारा की दिशा में आएगा तो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इतना दे रखा है, स्पीड 52/5 दे रखा है, डिवाइड कर लो 5
15 5/52, 75/52, तो क्या हो जाएगा 52 एकम 52 प्लस कितना, तो 52 1 घंटे प्लस कितना आ जाएगा, 52 माइनस करोगे तो 5 में से 2 गया 3, 7 में से 5 गया 2/52। इसको 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में कर लो तो 30 26 फिर करो 13 और 15, 15 3 45, 4 15 दूना 30, 4 34/13 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करो तो 13 कम 13, 13 दूनी 26, ठीक है, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 दूनी 26, 26 और 4 4 8, अब तो 85 आ गया ना, तो 13 5 65, 13 6 78 और 7 बच जाएगा 7/13, यानी 1 घंटे 26 मिनट 7/13। डी 97 पे आओ। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ए फार्मर डिवाइड हिज हार्ड ऑफ एन काउ अमंग हिज 4 सन्स। एक किसान ने एन गायों के एक समूह को अपने 4 बेटों के बीच बांटता है। 4 बेटे हैं और एन गाय हैं, ठीक है ना, सन और ये काउ। सो दैट द फर्स्ट सन गेट, जो पहला है गेट हाफ द हर्ड, यानी n/2 पहले वाले को मिल जाए। द सेकेंड सन गेट 1/4, जो सेकेंड सन है वो उसको मिले 1/4, एंड द थर्ड सन गेट 1/5, थर्ड को मिले 1/5, एंड 1/5, एंड फोर्थ सन गेट 7 कॉज, और जो फोर्थ सन है फोर्थ उसको 7 मिले, 7। तो पहले फ्रैक्शन निकालो कितना मिला इसको, इन सबको ऐड करके 20 आ जाएगा, 2 से करोगे तो 10, 10n प्लस 4 5 20, 5n 5 चौके 20, 4n, तो 5 4 19 सॉरी 19/20n आ जाएगा, एक में से माइनस करो, टोटल फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है, तो 20n सॉरी टोटल तो n था ना यहाँ पे, तो 20n में से 19n गया तो 1n/20, यानी n/20 इसको मिला है, और जो कि 7 है, तो n टोटल क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 और 0, 140 गाय टोटल थी उसके पास, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए 98। देखो अच्छा, इसको डायरेक्ट ऐसे ऐसे काट मत देना, पहले हम फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं हमेशा, तो ये इससे गुना होगा पहले तो, और जुड़ेगा 998, ठीक है, और अपॉन में आएगा 999, और अब मल्टीप्लाई में 999, और अब ये कटेगा, ठीक है। यदि आप डायरेक्ट काट दोगे तो आंसर गलत आ जाएगा आपका, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करो, देखो तो इसको क्या मैं 1000 माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या इसको, और प्लस 998, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, देखो तो a² यानी इतना प्लस b² माइनस 2ab और प्लस 998, ठीक है। तो जब इसमें ये प्लस होगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये सॉरी माइनस माइनस है, ठीक है। तो देखो सुनो, पहले ये इसमें प्लस कर दो तो 999 हो जाएगा, ये लास्ट के 3 जो है 99 हो जाएंगे, और 2000 अब माइनस कर दो तो 999, 10 में से 2 गया 8, ये 9 और ये 9, तो 998,999, 998,999, ये आंसर हो जाएगा, ये होगा ना। 6 0 था, एक बार फिर से देख लेते हैं, 6 0 था, ठीक है। उसमें हमने क्या किया, 99 और ये 9 होगा ना, ये 1 ऐड हो जाएगा, तो 99,999 ऐड कर दिया, और अब मुझे 2000 माइनस करना है इसमें से, तो 999 आगे तो 3 9 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये 10 में से 2 गया 8, तो ये 9 हो गया और ये 9 हो गया, 998,999, 998, हाँ ए आएगा भाई आंसर, ठीक है ना। ये मैंने सी लगा दिया था गलती से आंसर, शायद जल्दी में पीडीएफ में, तो ये वाला नहीं, ए होगा आंसर। 99 देखो इज इक्वल टू, अच्छा इसको हमें सॉल्व करना है, राइट। देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो हम क्या करते हैं ना, ये इसको सीधा इसको सॉल्व नहीं करने लग जाना,
वैसे सीधा भी सॉल्व करेंगे तो कम बन जाएगा, ठीक है, लेकिन उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट बहुत करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सीधा नहीं करके इसको थोड़ा सा ब्रेक करेंगे। देखो अच्छा, यदि हम डायरेक्ट करने के लिए चाहें तो यहाँ पे 28 आ जाएगा। हाँ सब कठिन हो जाएगा। 28 यहाँ पे आ जाएगा 2 को तो 14 दूनी 28 प्लस 4 सत्ते 28, 14 दूनी 28। पहले मैंने 1 से किया 28 आ गया, 2 से काटूंगा तो 14, तो 14 एकम 14 आ गया। फिर 4 से 4 सत्ते 28, फिर 7 से करूँगा तो 7 चौके 28, फिर 14 से 14 दूनी 28, फिर 28 एकम 28। देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, जोड़ लो इसको। देखो 2 1 3 और 7 3 10, 10 4 14, 14 28, तो 28 और 28, 28 दूनी 56 बाई 28। तो 28 दूनी 56, 2 आ जाएगा आंसर। ये तो इजी था। नेक्स्ट आओ, 100 पे आओ। देखिए इसमें से इसको माइनस करना है, 0.4 करना है। तो यदि मैं इसमें से 0.002 माइनस करूँगा तो ये आएगा 9150.0, ठीक है। और फिर इसमें 4 मल्टीप्लाई करना है, 0.4 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 चौके 36, 4 कम 4 3 7, 5 चौके 20 का 0 2 और 0, और 2 2 4 1 5 के बाद 1 2 3 4 5, यहाँ पे आएगा पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उसमें ऐड कर देना है, ठीक है। तो 0 और 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 6 42, 4 7 5 35, 35 और 4 इतना हो गया। 1 2 3 4 के बाद लगना है यहाँ, और दोनों ऐड हो जाएगा। तो 0.0392 और यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 69950 ही आ जाएगा, ठीक है। और ये 25 चौके 100, 4 के बाद, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 है और यहाँ 1 2 3 4 है, तो ये हट जाएगा, ये भी हटेगा। बस नीचे क्या होगा, ऊपर 4 और नीचे 5 आएगा, तो एक नीचे यहाँ पे 1000 रह जाएगा। 1 2 3 के बाद पॉइंट 1 2 3 5.996, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये हम लोगों ने टेस्ट नंबर 5 का आंसर किया है मैथ्स का। जो भी स्टूडेंट हमारे इस डिस्कशन को देख रहे हों, CSF, BSF, ITBP, CRPF, किसी भी एग्जाम के आप LDC को प्रिपेयर कर रहे हों तो आप हमारे पेन ड्राइव कोर्स से जुड़ सकते हैं। पेन ड्राइव कोर्स में हम लोग कंप्लीट आपका कोर्स चैप्टर वाइज, एक एक चैप्टर का वीडियो सारे शॉर्टकट के को लगाते हुए, उसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर 10 साल के पेपर, 30 मॉक टेस्ट, ठीक है, प्लस 24/7 आप कभी भी अपना डाउट पूछ सकते हैं हेल्पलाइन के थ्रू कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया, तो टीचर यहाँ से हेल्प करेंगे। प्लस हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसको डिस्कस करते रहते हैं इसी तरह से, ताकि आपके एग्जाम को आप 100% क्वालिफाई कर लो। 100% यदि आपने पेन ड्राइव और एक्स्ट्रा जो भी हम लोग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है ना, जब आप पेन ड्राइव लोगे तो ग्रुप से ऐड हो जाओगे, ठीक है ना, तो उसमें जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे, इतना आप कर लेते हैं तो ये सफिशिएंट है एग्जाम को क्रैक करने के लिए, मोर देन 170 175 लाने के लिए, ठीक है। और यदि आप असिस्टेंट कमांडेंट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो AC का भी पेन ड्राइव हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। पेन ड्राइव लेने के लिए इस नंबर पे कॉल करें। पेन ड्राइव का जो फी है वो ओनली 4200। इसमें मॉक टेस्ट फ्री, डिस्कशंस फ्री, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं वो फ्री, सब कुछ आपको 1 साल तक फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। और पेन ड्राइव तो आपका हमेशा चलता रहेगा, उसे फ़ोन में चलाओ, लैपटॉप में चलाओ, टीवी चलाओ, कितनी बार भी देखो, उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है ना, कि बस 1 साल के लिए। जो अपडेट है, जो मॉक टेस्ट है, वो 1 साल तक आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। तो यदि आप पेन ड्राइव से कनेक्ट होना चाहते हैं तो इसी नंबर पे कॉल करके अपने पेन ड्राइव को आप मंगवाने के लिए ऑर्डर प्लेस करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।